Hello students and welcome to another class, another presentation courtesy BPRD Public School। और आज का हमारा डिस्कशन है आवर अर्थ। ये उसका दूसरा भाग है, पार्ट 2। डिस्कशन का टॉपिक है द अर्थ इज राउंड, धरती जो है वो गोल है। ये प्रेजेंटेशन अंजलि मैम ने प्रिपेयर की है, सो लेट्स थैंक हर फॉर आवर एफर्ट। और ये हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ इज राउंड। आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो ये सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम जानते हैं, ऐसा हमने देखा भी है। लेकिन अगर हम बात करें बहुत साल पहले, कितने साल पहले, हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, आप समझ रहे, माने बहुत साल पहले हमारे पूर्वज ऐसा नहीं मानते थे। उनको ऐसा लगता था कि धरती चपटी है, फ्लैट है, और अगर वो एक जगह से चलना शुरू करेंगे तो चलते चलते वह एक ऐसे अंत पे, ऐसे कोने पर जरूर पहुंचेंगे जहां पे वो धरती से नीचे गिर जाए। खैर, आज वो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है विज्ञान। विज्ञान ने हमें नए रास्ते दिखाए। और ग्लोब ऐसा ही एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उस समय बहुत पहले धरती को गोलाकार कहना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग आपको पागल कह सकते थे। लेकिन उस समय एक न्यूरम्बर्ग में जन्मे व्यक्ति थे, मार्टिन बिहाइम। उन्होंने 1492 में पहली बार ये धरती के सामने, धरती के लोगों के सामने ये बात रखी और एक मॉडल रखा, एक गोलाकार धरती का। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, क्योंकि उनको कहने वाले लोग पागल भी कह सकते थे। लेकिन वो क्योंकि इतने कन्विंस्ड थे इस बात से कि धरती गोल है, अपने रिसर्च से, कि वो उस समय के जो बहुत बड़े पानी के जहाज के सेलर्स हुआ करते थे, जैसे कोलंबस हो गए, क्रिस्टोफर कोलंबस आदि, उनको वो प्रेरित किया करते थे और उनको कहते थे कि नहीं भाई, तुम मेरी बात मानो और यात्रा पे जाओ धरती के। तुम कहीं भी ऐसे कोने पे नहीं पहुंचोगे जहां तुम धरती से नीचे गिर जाओ। ठीक है, तो डरो नहीं, जाओ। ऐसा उन्होंने किया। उसके बाद ग्लोब का मॉडल बना। ग्लोब का मॉडल आज ज़्यादातर आपके प्रिंसिपल ऑफिस में देखने को तो ज़रूर मिल जाता है, और आपके अगर ज्योग्राफी का लैब है तो उसमें तो होता ही है। उसमें क्या है कि इस गोलाकार नक्शे में ब्लू कलर से हम महासागरों को और पानी को दर्शाते हैं, और येलो, ब्राउन एंड ग्रीन कलर से हम लैंड एरियाज, माने जो ज़मीनी एरिया है, उनको दर्शाते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था ग्लोब का। और हमने बात की उनके इन्फ्लुएंस करने की। तो सबसे जो पहली बार ये सौभाग्य जिसको मिला, जिसने धरती की गोल यात्रा की, वो थे हमारे बहुत ही शूरवीर सेलर फर्डिनेंड मैगेलन। और इनको शूरवीर इसलिए कहते हैं कि उस समय कम संसाधनों के बीच में ये काम करना बहुत कठिन था, और जैसे मैं बताऊंगा आप समझेंगे। इन्होंने ये यात्रा 1519 में स्पेन से शुरू की। वो पोर्चुगल में जन्मे थे। उन्होंने ये यात्रा स्पेन से शुरू की और वो अपनी बोट लेके निकले और गए। और क्योंकि धरती गोल है, तो जब वो एक सिरे से निकले तो फिर दूसरे सिरे से वापस वो यहाँ दोबारा आए। ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, यह वह हिस्सा है। ये 1521, ये इनको यहाँ से, इस जगह से स्पेन से यात्रा करके और यहाँ पर आने में सोचिए 19, 20, 21, 3 साल लग गए। राइट, 3 साल में वो यहाँ पहुंचे, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से उन्हीं के जो उनके साथ थे, सेबेस्टियन डेलकानो, उन्होंने इस यात्रा को कंटिन्यू रखा और वो चलते हुए आए, इंडियन ओशन को क्रॉस किया और वो दोबारा स्पेन पहुंचे। ये यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है और वैज्ञानिक तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था किसी ने धरती का गोल चक्कर लगाया था। राइट, तो इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन साइंटिफिक डिस्कवरीज। और साइंटिफिक डिस्कवरी की अगर बात करें तो हम, ऐसा ही एक क्षण आया था जो हमें अपोलो 11 ने दिया था। ये नाम है एक अंतरिक्ष यान का जो यूएस का था, और वह चांद पर गया था। इस पर गए थे अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ये 1969 में इन्होंने ये यात्रा की थी।
राइट। और ये पिक्चर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने वहां से ऑब्जर्व किया होगा धरती को कि कैसी प्यारी सी नीली सी धरती है हमारी। तो ये एक और बहुत ही मास्टरफुल डिस्कवरी थी, मतलब मोमेंट था डिस्कवरीज के क्षेत्र में। तो इससे सारे डाउट्स मिट गए कि धरती गोल है कि नहीं। तो ये हमारा एंड है प्रेजेंटेशन का। आशा है कि आपके सारे डाउट्स मिट गए होंगे कि धरती गोल है। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास और आपने कुछ चीजें सीखी होंगी। और अगर जो चीज में आपको डाउट लगे प्लीज कॉन्टैक्ट योर टीचर्स। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।